अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। ये कह रहा है कि आपके पास जो नीचे दिए गए सेट्स हैं इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपने तरकीब सेट साज में से लिखना है। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है 1, 4, 9, 16, 25, 36 सो ऑन 4 8 4। अब आप ये देखो कि ये 1 जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर। अब यानी कि अब ये सारे नंबर जो हैं ये स्क्वायर्स हैं। अब इसी वैल्यू को आपने साइंस की मदद से शो करना है। तो यहाँ आपके पास आएगा x सच डैट x, ये हर सेट के अंदर लिखा जाता है। जब भी आपने तरकीब सेट साज में यानी कि सेट बिल्डर नोटेशन में इसे लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन में आपने x सच डैट x लाजमी लिखना है। ठीक है, x सच डैट x लिखा इज इक्वल, ये x की वैल्यू है किसके इक्वल। देखें ये जो आपके पास नंबर्स दिए हैं ये स्क्वायर्स हैं, तो इसे लिखेंगे स्क्वायर को लिखेंगे n की पावर 2। ठीक है, अब ये नंबर्स जो हैं ये सेट जो है कहाँ से शुरू हो रहे हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 सोन आगे जो है ना 22 तक है। तो ये 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये आपके पास जो ये आपने n का स्क्वायर लिखा है, अब ये n जो है ये किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का। और एंड का मतलब क्या होता है, और ये साइन आपके पास एंड का है। अब ये बता रहे हैं कि ये सेट कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक है। अभी आपके पास है x 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल आपके पास क्या है 22। अब इसका वैल्यू का मतलब है, इस लिखने का मतलब है कि 1 से स्टार्ट करके 22 तक जितने भी आपके पास जो हैं स्क्वायर्स आते हैं वो सारे सेट जो सारे स्क्वायर जो हैं इस सेट में मौजूद हैं और ये वो सेट है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके पास कौन सा है। दूसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास है 2 4 6 2 4 8 16, इसके बाद आगे क्या है 32, फिर सो ऑन आपके पास क्या है कि 1024। अब ये आपने सेट को देख लिया। अब देखें आप यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 32। तो इसी तरह हर आंसर्स को आगे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है, बताना है कि ये कौन सा नंबर है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा x सच डैट x, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना ज़रूर है, इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर n है। अब ये 2 की पावर 1 है, ये 2 3 4 5 इसी तरह आगे सो ऑन, ये आपके पास है 10 2 0 के इक्वल है, यानी कि 1024 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर n, और n आपके पास क्या है ये नेचुरल नंबर है क्योंकि ये आपके पास 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब एंड 1 लेस देन आगे क्या है लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 से स्टार्ट करके 2 की पावर 10 तक जो नंबर आते हैं वो इस सेट के अंदर मौजूद हैं। इस वैल्यू को लिखने का मकसद क्या है, ये 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10, यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 से छोटे और 10 के बराबर सारे नंबर आपने लिख लेने हैं। यानी कि पहले 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 1 से स्टार्ट करके आपने क्या करना है 10 तक लिखना है। 10 से छोटे भी सारे लिखने हैं, 1 से 10 तक सारे, और 10 को भी लिखना है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, फिर सो ऑन आपके पास है प्लस माइनस 1000। अब ये आपके पास जो वैल्यू दी हुई है ये आपके पास होते हैं इंटीजर्स। जब आपके पास ये प्लस माइनस का साइन आ जाता है ना तो ये इंटीजर्स बन जाते हैं और ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ आपके पास क्या है कि इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास जो है x सच डैट x, ये तो हर क्वेश्चन के साथ लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है, हमें पता चल रहा है ना कि ये आपके पास इंटीजर्स हैं, तो आप क्या लिखोगे x एलिमेंट ऑफ क्या है z किसको शो करता है इंटीजर्स को शो करता है। एंड अब ये कहाँ से कहाँ तक के नंबर आपके पास, ये आपके पास हैं जो आएगा यहाँ से -10 से प्लस 10 का -1000 से प्लस 1000 तक जितने भी नंबर आते हैं ना वो सारे आपके यहाँ पे इंटीजर्स में शामिल है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास -1000 लिखा हुआ है, अब आगे क्या है लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल, इस साइन का मतलब होता है बिटवीन। इस साइन का मतलब क्या होता है बिटवीन इक्वल, क्या होता है इसका मतलब
बिटवीन इक्वल, ये -1000 और +1000 से के दरमियान आने वाले नंबर और इनके बराबर, यानी कि -1000 भी इंक्लूड है, +1000 भी इंक्लूड है और इनके अंदर आने वाले सब नंबर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। और ये सारे नंबर कौन से हैं? ये इंटीजर्स के हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है? ये आपके पास है 6, इसके बाद आगे है 12, 18, सो ऑन, कहाँ तक है 120। ये आपके पास 6 का टेबल है। किसका टेबल है? 6 का। तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे? x सच डैट x एलिमेंट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि एलिमेंट नहीं है ये आपके पास जब देखें ना कि जो आपके इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर, अगर इनमें से कोई आ जाता है तो आप उसको सिंपल जो है ना एलिमेंट से शो कर दोगे। अगर उनमें से कुछ नहीं आता है, कोई टेबल आ जाता है, कोई पावर आ जाती है, तो उसका आपने क्या करना है यहाँ पे इक्वल, जो भी आपके पास सिचुएशन दी होगी उस सिचुएशन को यहाँ पे लिखना है। ये हमारे पास क्या है? 6 का टेबल है, तो हम क्या लिखेंगे? 6n। अब ये n कहाँ से कहाँ तक, यानी कि टेबल कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो अब ये इस यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये इसी चीज़ को शो कर रहा है। तो अब यहाँ हमारे पास है n जो है वो नेचुरल नंबर है, और जो है आपके पास नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 20, यानी कि जो 6 का टेबल है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जितने भी आपके पास जो 6 के टेबल में नंबर्स आते हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो यही इसका आंसर है। इससे आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 100, इसके बाद आगे क्या है 102, 104, सो ऑन, कहाँ तक है आपके पास 400, यानी कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 100 से स्टार्ट हो रहे हैं और कंप्लीट कहाँ पे हो रहे हैं? 400 पे कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है? ये देखना है कि ये है क्या आपके पास, ये है 2 का टेबल ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये 2 के टेबल में देखिए, ये 2 के टेबल को अगर हम 50 टाइम काउंट करें तो ये 51, 52, 53 आगे सो ऑन, ये कहाँ तक आएगा? 200 तक। 2 के टेबल को आपने 200 तक काउंट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? 50 से स्टार्ट करना है, 200 तक आपने जाना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? x सच डैट x एलिमेंट ऑफ क्या है? एलिमेंट नहीं आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे टेबल था तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल 2n। जब भी कोई टेबल आए तो आपने क्या लिख देना है? जो भी टेबल होगा वो लिख के उसके साथ n लिख देना है। फिर आगे वजाहत कर देनी है कि ये जो टेबल कहाँ से कहाँ तक है। अब ये कह रहा है कि जो n है वो नेचुरल नंबर है क्योंकि ये काउंटिंग ही है, काउंटिंग से स्टार्ट हो रहा है। एंड अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 50 से। तो लिखेंगे 50 लेस देन n लेस देन इक्वल, इसका मतलब होता है बिटवीन इक्वल, यानी कि 50 से स्टार्ट करके 200 तक के अंदर आने वाले सारे नंबर, और 50 और 200 भी इसके अंदर इंक्लूड है। यानी कि 2 का टेबल आप 50 से स्टार्ट करोगे और 200 तक जाओगे, ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, ये आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये क्या है आपके पास? ये डिवाइज़र होते हैं, यानी कि वो नंबर्स हैं जिसके ऊपर 100 जो है वो पूरा डिवाइड हो रहा है। 1 पे भी 100 डिवाइड हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 पे भी, 20 पे भी, 25 पे भी, 50 पे भी और 100 पे भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिवाइज़र है? जो नंबर आखिर में लिखा हुआ होगा उसी के डिवाइज़र ये आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब ये आपके पास क्या है? डिवाइज़र है। अब डिवाइज़र को हम किसी साइन की मदद से शो नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? डायरेक्ट लिख देंगे x सच डैट x, आगे क्या है? इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, क्योंकि इसको साइन की मदद से आप शो नहीं कर सकते तो लिहाजा आप डायरेक्ट इसको क्या लिख दोगे? इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, यानी कि ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ये 100 के डिवाइज़र हैं, यानी कि जिस टेबल पे 100 डिवाइड हो सकता है वो सारे नंबर्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है? आगे आपके पास है यहाँ पे 1, 3, इसके बाद क्या है 9, 27, 81, सो ऑन, आगे चलते ही जा रहा है। अब देखो ये आपके पास क्या है? ये 3 की पावर है, ये 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इसी तरह आगे चलता जा रहा है। अब 3 की पावर को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 3 और उसके ऊपर n लिख देंगे, 3 और n। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? x सच डैट x इक्वल क्या है आपके पास? 3 की पावर n, क्योंकि पावर था 3 की पावर,
अब ये जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से हो रहा है ना, 3 की पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करोगे, 3 की पावर 0, तो 0 जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 वो होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो n एलिमेंट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, W। आगे एंड नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई, अगर लिमिट दी हुई होती तो हम आगे लिखते कि कहाँ से कहाँ तक ये नंबर है। तो लिमिट ना होने की वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, n एलिमेंट ऑफ क्या है, W, यानी कि होल नंबर का एलिमेंट है ये, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 10, 15 आगे 100। ये देखिए आपके पास टेबल है, 5 का टेबल है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब कोई टेबल हो तो हम क्या लिखते हैं, 5n लिख देंगे, फिर आगे वजाहत कर देंगे कि n कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x सच डैट x इक्वल जो है वो क्या है, 5n। 5 यानी कि n जो लिखना है, नंबर के साथ n लिखना है, ये क्या कहलाता है आपके पास, ये टेबल कहलाता है। तो क्या आएगा, 5n। अब इसके बाद ये टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से। तो आप क्या लिखोगे, n एलिमेंट ऑफ क्या है, यानी कि ये जो 5 के साथ आपने n लिखा है, ये एलिमेंट है इसका नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है, तो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि x लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल आपके पास क्या है यहाँ पे 20। अब वो कह रहा है कि 1 और 20 के दरमियान आने वाले सारे नंबर, मैंने आपको बताया था जैसे लेस देन इक्वल, n लेस देन इक्वल, ये साइन जो है किसका है, बिटवीन और इक्वल का, बिटवीन इक्वल का। तो अब ये आपके पास क्या है कि ये टेबल 5 का टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तक ये है, ये आपके पास सारे वो नंबर मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 1000। अब ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन आपके पास जो है -100 एंड 1000 जो है उसको साइन की वजह से कैसे शो करेंगे। अब देखें ना, माइनस में भी वैल्यूज़ हैं और क्या है, प्लस में भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स। अब यहाँ पे इंटीजर्स के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे x सच दैट x आपके पास जो है ये एलिमेंट ऑफ क्या है, z। क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर्स हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जो है ना, एलिमेंट ऑफ z आ जाएगा यहाँ पे। एंड आगे वजाहत करनी है कि इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये -100 से स्टार्ट होके कहाँ तक है आपके पास, ये 1000 तक है, ठीक है। अब ये वाला जो साइन है ये लेस देन x लेस देन, इसका मतलब होता है बिटवीन। क्या होता है इसका मतलब, बिटवीन। यहाँ पे बिटवीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x लेस देन x लेस देन, तो इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि आपके पास जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। यानी कि जैसे पहले आपके पास क्वेश्चन थे तो उन्हें आपने टेबुलर फॉर्म को उठा के किस में चेंज कर दिया था, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म को उठा के आपने किस में चेंज कर देना है, टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देना है। तो अब ये आपके पास क्या है कि x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये जो है आपके पास जो सेट है ये क्या है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कहते हैं टेबल को, पहाड़े को। तो ये क्या है, 3 का टेबल है। तो 3 का टेबल आपके पास वो क्या कह रहा है कि एंड x लेस देन इक्वल 36। अब वो कह रहा है कि 36 से नीचे और इसके बराबर तक आपने ये टेबल लिखना है। तो मीन के 36 उसके अंदर शामिल होगा टेबल में। तो अब कहाँ से स्टार्ट करोगे उसको, जो टेबल है 3 का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3, 6, 9 आगे 100 कहाँ तक आएगा, 36 तक। अब अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिख देता तो अब 36 ना लिखते, 36 से एक जो है ना डिजिट पीछे ही लिखते। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 36 है। तो इसलिए इक्वल के साइन की वजह से यहाँ पे 36 आपने लिख दिया है, ठीक है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x सच डैट x एलिमेंट ऑफ क्या है, r एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये कोई वो तो है नहीं है कि सेट है या कुछ भी है, तो सीधा सीधा आपने इसको सिर्फ लिख देना है 2x प्लस 1। अब ये प्लस 1 इस तरफ आके 0 वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, -1। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -1/2। तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, ये कह रहा है कि x सच डैट x एलिमेंट ऑफ p एंड x लेस देन -12। वो कह रहा है कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसके अंदर आपने क्या करना है, ये
पी मीन जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर। तो आपने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। कौन से प्राइम नंबर लिखने हैं? 12 से छोटे छोटे। लेस देन 12 का मतलब है कि 12 से छोटे। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने टेबल के अलावा, खुद के टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ आपके पास क्या है कि 2 ऐसा नंबर है जो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, क्योंकि ये सारे नंबर वो हैं जो 12 से छोटे भी हैं और प्राइम नंबर है। तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। अब यहाँ पे आप वो कह रहा है कि आप वो जो है ना नंबर्स लिखो जो 128 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। किसके ऊपर? 128 के ऊपर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि आप वो टेबल लिखो जिसके ऊपर 128 पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 पे पूरी वैल्यू डिवाइड होती है, 2 पे होती है, 4 पे, 8 पे, 16, 32, 64, 128। तो ये वो नंबर्स हैं जिसके ऊपर ये 128 पूरा पूरा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो यही आपका आंसर है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि x सच डैट x इज़ इक्वल टू क्या आपके पास 2 की पावर n, n जो है एलिमेंट है किसका? n का, एंड n लेस देन 8। अब यहाँ पे आपके पास जो ये 2 की पावर n है और वो पावर कहाँ तक है? 8 से कम तक, यानी कि 7 तक जो है वो 2 की पावर को आपने लिखना है। यानी कि 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाना है। 1 से क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि ये आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1 2, फिर 2 जो है वो 4 के इक्वल 3 8, फिर इसके बाद 16, 32, फिर 64, 128। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि 2 की पावर 7 तक ये आपका आंसर आता है। ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है x सच डैट x एलिमेंट ऑफ क्या है, n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने क्या करना है, ये जो x प्लस 4 लिखा हुआ है, ये प्लस 4 इस तरफ आके हो जाएगा -4, यानी कि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा पहले, ये +4 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -4। अब -4 आपके पास क्या है कि ये नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो अब यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि -4 है ना, तो -4 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, एम्प्टी सेट इसका आंसर बनेगा। यहाँ पे रीज़न मैंने लिख दी है एम्प्टी सेट क्यों है, बिकॉज -4 जो है वो एलिमेंट नहीं है किसका, नेचुरल नंबर का। तो ये जो है ना एम्प्टी सेट इसका आंसर है। ठीक हो गया। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा है। अब ये कह रहा है कि आप लिखोगे यहाँ पे x सच डैट x एलिमेंट ऑफ n एंड x इज इक्वल टू x। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू x का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये आपके पास जो है ये काउंटिंग है पूरी। ठीक है। ये क्या है आपके पास, काउंटिंग है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा ये कौन सा है, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होगा आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू x है, तो इसका मतलब काउंटिंग ही है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये चलता ही जा रहा, कोई लिमिट नहीं इसकी दी। तो इसलिए ये सो ऑन डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब है ये चलता ही जा रहा है। ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि x एलिमेंट ऑफ क्या है, z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये +1 इस तरफ आके हो जाएगा -1। अब 3 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब ये आपके पास -1/3 है। तो ये आपके पास ओवर में आने की वजह से ये वैल्यू क्या आपके पास ये क्या नाम उसका इंटीजर्स नहीं होगी ओवर में आने की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसकी रीज़न भी साथ मैंने लिख दिया कि ये इसकी रीज़न क्या है। ठीक हो गया।